अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर ESL नरसिम्हन बोले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो बोलते वो करके दिखाते। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले दूसरी पार्टियों से TRS में जाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते बोले। नेल्लूर के श्रीहरिकोटा से साइंसदाना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च करे। बंजारा हिल में भयानक रोड एक्सीडेंट से 3 स्टूडेंट जगह पेश मर गए, एक स्टूडेंट की हालत खराब है। और आवाज की दुनिया की मलिका लता मंगेशकर पे पेश है रियल तेलंगाना चैनल के न्यूज एडिटर सुल्तान काजमी की एक खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन चीफ मिनिस्टर KCR के तारीफा करें। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन पीर के दिन IDH कॉलोनी का दौरा करें और वहां पे 2 कमरों के घर बनाने का जो काम चल रहा इसका जायजा लिए। मीडिया के लोगों से बात करते हुए गवर्नर बोले कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव गरीब लोगों से जो वादे करे थे वो वादे पूरे कर रहे थे, जो बहुत अच्छी बात है। गवर्नर KCR के कामों के तारीफा करते हुए बोले, KCR जो बोलते वो करके बताते कहते। స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్। ఈ IBH కాలనీలో ఇళ్ళు అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి, ఇంకా కొన్ని సేపులో వాళ్ళు రెసిడెన్స్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మాటలు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి, దానికోసం చూస్తేనే అది బాగుంటుందని నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు మాటలు చేసింది అన్నీ ఒక్కటిగానే ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఆయన చెప్పిన మాట కూడా అదే, ఆయన చేసిన పని కూడా ఇదే. ఢిల్లీలో IAS IPS ఆఫీసర్స్ కూడా 1 రూమ్ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారు, ఏషియా హౌస్లో. ఈ సైజే ఉంది, అర్థమైందా? हैदराबाद हाईकोर्ट वाले अलग अलग पार्टियों से TRS में मिलने वाले लीडरों को ना अहल करार दियो बोल के दाले सो दरखास्त को रिजेक्ट कर दिए। पीर के दिन हैदराबाद हाईकोर्ट वाले अलग अलग पार्टियों से TRS में मिलने वाले लीडरों को ना अहल करार दियो बोल के दाले सो दरखास्त को रिजेक्ट कर दिए। अदालत वाले बोले ये मामला स्पीकर के हाथ में है, इस वास्ते अदालत ये मामले में कुछ भी दखल नहीं देती कहते। अदालत वाले ये भी बोले कि अगर स्पीकर इसके बारे में फैसला करे तो अच्छा रहता। हैदराबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद दयाकर राव सुप्रीम कोर्ट को जाते बोल रहे हैं। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के SHAR से पीर के दिन साइंटिस्ट रॉकेट PSLV C30 को कामयाबी से लॉन्च कर दिए। पीर के दिन श्रीहरिकोटा में सुबह 10 बजे PSLV C30 को लॉन्च कर दिए। ये रॉकेट के साथ एक दूसरे 6 रॉकेटां भी छोड़े गए थे। यह मिसाइल को लॉन्च करे बोल के रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव इसरो के सैंक्शन को मुबारकबाद दिया और इनके अलावा इंडिया के PM नरेंद्र मोदी भी वो लोगों को मुबारकबाद दिए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा रियासत तेलंगाना में और 14 डिस्ट्रिक्ट बनाने के वास्ते एक कमेटी बनाए। तेलंगाना में अभी 14 डिस्ट्रिक्ट बनाने के वास्ते रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले एक कमेटी बनाओ बोल के इजाज़त दे दिए। ये कमेटी तेलंगाना में डिस्ट्रिक्टों और उनके डिवीजनों के हदा बनाने के वास्ते काम करेंगी। चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा ये कमेटी बनाए। ऐसा मालूम हुआ ये कमेटी में अलग अलग डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े ऑफिसरों को मेंबरां बनाएंगे। ये कमेटी वाले पूरी डिटेल मालूम करके हुकूमत को रिपोर्ट देंगे कहते हैं। तेलंगाना TDP के लीडर पीर के दिन DGP अनुराग शर्मा से मिले। तेलंगाना TDP के लीडर पीर के दिन DGP अनुराग शर्मा से मिले और पालाकुर्ती में दयाकर राव की गिरफ्तारी करने का जो केस हुआ इसके बारे में डिस्कस करे। DGP से मिले बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए TDP के सदर L रमना डिप्टी CM के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि डिप्टी CM K श्रीहरि इसके जिम्मेदार है। इन पुलिस वालों को बोल के ये केस बुक कराए और इनको गिरफ्तार कराए कहते। శాసనసభ్యుల మీద దాడి చేయడము, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో ప్రారంభోత్సవాలలో ఇతర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధమైన చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి తన గుప్పిట్లో ఉంచుకునేటువంటి దాన్ని ఏ పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ క్షమించదు। ప్రజా కోర్టులో కేసులు శిక్ష పడడం ఖాయమని చెప్పని తెలుగుదేశం। यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू पूरे अपोजिशन पार्टियों को तरक्की के काम करने के वास्ते हुकूमत को सपोर्ट करो बोल रहे हैं। मीडिया के लोगों से बात करते हुए यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले कि अपोजिशन पार्टियों से आगे बढ़े और तरक्की के कामों में सेंटर की हुकूमत की मदद करो बोले। इन्होंने बोले कि अगर अपोजिशन पार्टियों के लीडर सेंटर की हुकूमत आम आदमी के वास्ते जो स्कीमा निकाली वो पब्लिक तक पहुंचाने में अगर हुकूमत की मदद करी तो कितने की नौजवानों के ख्वाबा पूरे हो जाते।
इनो पेंडिंग बिला पार्लियामेंट में पास कराने में मदद करो बोल के भी बोले। నిర్మాణాత్మక పాత్ర నిర్వర్తించండి. I once again would like to repeat the same in English. Now, world is looking at India, which has become an island of hope. Let us seize this opportunity. The Chinese economy is slowing down, leaving India with plenty of opportunities. It is high time that the government and the opposition. निजामाबाद की एमपी और तेलंगाना जागृति सोसाइटी की प्रेसिडेंट खुदकशी करने वाले किसानों के खानदानों की मदद करते करते। तेलंगाना जागृति सोसाइटी की प्रेसिडेंट और निजामाबाद की एमपी के कविता किसानों और किसानों के खानदान वालों की मदद के वास्ते एक प्रोग्राम शुरू करे। इन्हों जो किसाना खुदकशी कर लिए इनके खानदानों के वास्ते और जो किसाना परेशान है इनके वास्ते माली मदद करते करते। इसके वास्ते सबसे पहले इन्हों खुद अपनी 1 साल की पूरी तनख्वाह किसानों की मदद में लगा देते बोल रहे हैं। कविता के ये जज्बे को देख के दूसरे तंजीमा भी आगे बढ़ रहे हैं। चेन्नई की एक सोसाइटी की डायरेक्टर अर्चना राव कविता को 1 लाख का चेक किसानों की मदद करने दिए। जिले वरंगल के पालाकुर्ती मार्केट यार्ड में टीआरएस और तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों के बीच में जबरदस्त हाथापाई हुई। ऐसा मालूम हुआ कि तेलंगाना तेलुगु देशम लीडर एर्रबल्ली दयाकर राव के दौरे के वक्त तेलुगु देशम और टीआरएस के लोगों में हाथापाई होने से पालाकुर्ती मार्केट यार्ड में माहौल में बहुत डर व खौफ फैल गया। तेलुगु देशम और टीआरएस के लोग एक दूसरे पे संगेबारी भी कर लिए। इस वाक़े में तेलुगु देशम के 10 लोग और टीआरएस के 5 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफर्स, 1 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। इस संगेबारी में पालाकुर्ती के सब इंस्पेक्टर उस्मान शरीफ को बहुत मारा लगे। इस इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एर्रबल्ली दयाकर राव को 14 दिनों के वास्ते रिमांड में लेके वरंगल की सेंट्रल जेल को भिजा दिए थे। ऐसा मालूम हुआ कि जनगांव की अदालत वाले ई दयाकर राव को जमानत पे छोड़ दिए गए थे। जीएचएमसी 150 वार्डों तक की रहेंगी। वार्डों की तादाद में इजाफे के फैसले से हुकूमत पीछे हट गई। तेलंगाना हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के वार्डों की नई हदबंदी करते हुए वार्डों की तादाद बढ़ाने के फैसले से पीछे हट गई। ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया वालों की तरफ से नई हदबंदी के वास्ते कोशिशें कर रहे, मगर काबीना में थोड़े दिन पहले मीटिंग में सीएम केसीआर ये फैसला करे कि ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया को खाली 150 वार्डों तक की रखते करते। 2011 की मरदमशुमारी को देखें तो हैदराबाद बल्दिया की आबादी 65,31,790 है। यह आबादी को 150 वार्डों में तकसीम करते करते। मुल्क में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे। खाली दिल्ली में अब तक करीब 6,000 लोग डेंगू में मुब्तला हुए। हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में आजकल डेंगू कहर बनके नाजिल हुआ जैसा दिख रहा। दिल्ली में 2 हफ्तों से 5,991 लोग डेंगू से बीमार पड़ के दवाखानों में शरीक हुए। गए सौ हफ्ते में 3,791 लोग डेंगू से मुतासिर हुए। ये हफ्ते में 2,200 डेंगू के नए केस सामने आए। ये हफ्ता अच्छी बात यह हुई डेंगू के तरफ से किसी भी मौत नहीं हुई। गया सौ हफ्ता रोज़ाना लोगों के मरने के खबर आ रहे थे। बिहार की तरक्की बिहार के लोग कर सकते, ये बात बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एक रैली में तकरीर करते हुए बोले। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कघड़िया के पड़बिता में हुई इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी को तबीयत से निशाना बनाए। इन्होंने बोले लोकसभा के इलेक्शन में मोदी बोले थे 10 से 15 लाख रुपये हर गरीब को काला धन वापस ला के देंगे, मगर आज तक गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ये बोल दिए वो तो इलेक्शन में बोलने का जुमला था। नीतीश कुमार बोले 1,65,000 करोड़ रुपए के प्लान का भांडा हम लोग फोड़ दिए। इन्हों बोले नीतीश कुमार बोले बीजेपी के लोग तरक्की के बातें करते, मगर किसकी तरक्की की बात करते? थोड़े कॉरपोरेट की तरक्की ज़रूरी हुई। नीतीश कुमार बोले बिहार की तरक्की कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि बिहारियंज कर सकते। विशाखापट्टनम की बरोडा फार्मासिटी में पीर के दिन भयानक आग लगने से 5 लोग जख्मी हो गए और 2 लोग लापता हो गए थे। विशाखापट्टनम की बरोडा फार्मासिटी में पीर के दिन आग लग जाने से 2 लोग गायब हो गए, 5 जने जख्मी हो गए।
फायर इंजन वाले आके आग बुझाए। ये आग साईनाथ लाइट कंपनी में रिएक्टर फट जाने से लगी करते। ये आग लगने से वहाँ पे थे सो मुलाजिमा हैबत खा गए। जख्मियों को इलाज के वास्ते भिजा दिए गए थे। बंजारा हिल्स में रोड एक्सीडेंट से 3 स्टूडेंट मर गए, एक की हालत बहुत ही खराब है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पे 28 सितंबर को सुबह 4:30 बजे दिल को हिला देने वाला एक हादसा हुआ, जिसमें बीटेक के 3 स्टूडेंट मर गए और एक की हालत सीरियस है। ऐसा मालूम हुआ ये चारों दोस्त बहुत ही तेज़ी से कार चला रहे थे। कार का बैलेंस आउट हो जाने की तरफ से कार एक दुकान की दीवार को टक्कर मारी, जिससे कार में बैठे हुए ये नौजवान हादसे का शिकार हो गए। 3 जने तो जब का जबी दम तोड़ दिए, एक की हालत ख़राब है। बंजारा हिल पुलिस का बोलना है ये चारों दोस्त उप्पल के रहने वाले थे। मरने वालों के नाम शरत चंद्र गौड़, तेजा और नारायण है। जख्मी का नाम कार्तिक रेड्डी है। पुलिस वाले एक केस लिख के छानबीन कर रहे हैं। जियागुड़ा और कारवान के एरियो में गणेश त्यौहार बहुत ही अमनो अमान से मनाए। जियागुड़ा और कारवान के एरियो में गणेश जुलूस बहुत ही सुकून और अमन वामन के साथ निकाले। हिंदू और मुसलमान भाइयां मिलजुल के ये त्यौहार मनाए। टीआरएस पार्टी के लीडर और कारकुना गणेश जुलूस का वेलकम करे और लोगों को मुबारकबाद दिए। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम करे थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड जियागुड़ा धार्मिक उत्सव समिति की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी वेलकम स्टेज का प्रोग्राम किया गया है। हर साल में जो उत्साह होता है उससे डबल आपकी बार है। 1980 से लेके 2015 तक का ये जो विसर्जन का गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्थी के दिन इस मंडप का वेलकम स्टेज का और 10 दिन जो पूजा किया जाता है गणेश महाराज की, उसकी इस परिस्थिति में गणेश महाराज जी बहुत ही भाग्यनगर तेलंगाना में बहुत धूमधाम से और बहुत महादुस्से से मनाया जा रहा है। अब के तेलंगाना आने वाले दिनों में तेलंगाना सोने तेलंगाना जो केसीआर पूरा सोने तेलंगाना, लेकिन केसीआर ने आने वाले 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी। सेंटर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि दहशतगर्दी को बढ़ावा देके कोई भी मुल्क की तरक्की नहीं कर सकता। मुख्तार अब्बास नकवी ये भी बोले कि पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी रिश्ते अच्छे और दोस्ताना होंगे, मगर इन्हों ये भी बोले कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का दामन छोड़ के अमन के रास्ते पे चलना पड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खेती खुद इसके वास्ते ख़तरा बन गई हुई है। नकवी अपने घर पे रिपोर्टरों से बात करते हुए बोले कि दुनिया में पाकिस्तान अपनी ऐसी पहचान की वजह से अकेला पड़े हुआ है। वहाँ के लोग भी दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हों बोले नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में तरक्की व अमन को जोड़ने के वास्ते उभरे हुए हैं। बिहार असम्बली इंतखाब के वास्ते भारतीय जनता पार्टी रकम लेके टिकट देने के MP RK सिंह के इल्ज़ाम के बाद से बीजेपी हैरान बौरान है। बिहार असम्बली इलेक्शन के वास्ते भारतीय जनता पार्टी रुपये लेकर टिकट दिए बोल के MP राजकुमार सिंह के इल्ज़ाम के बाद पार्टी के सीनियर लीडर कंट्रोल में लगे हुए हैं। बीजेपी वाले हैरान बौरान है। बीजेपी वाले बोले कि RK सिंह का बयान मीडिया में आते जब का जबीज पार्टी काम में लग गई और बीजेपी के सदर अमित शाह और सेंट्रल के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह राजकुमार सिंह से फ़ोन पे बात करें। दोनों लीडरों की RK सिंह के साथ क्या बात हुई कि क्या नहीं की, इसके बारे में मालूम नहीं हो सका।